ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 8 मई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन करने के लिए है। सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1990 की है। इसका मतलब ये मुरली जब चली थी उस दिन साल का आखिरी दिन था। मुरली का शीर्षक है तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या का मतलब ये नहीं कि कोई जाकर के जंगल में बैठ जाना। तपस्या का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई सुख शांति आनंद ही नहीं है, कोई मौज ही नहीं है। तपस्या का ये मतलब नहीं है बिल्कुल रूखा सूखा जीवन, है ना। एकांत में बैठ करके एक पैर पर खड़े हैं, ऐसा कोई हठयोगी जीवन नहीं है। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। हम परमात्मा के बन गए। निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा हमें अडॉप्ट कर लिया। हमारी जीवन क्या हो गई? पुरानी नहीं रही। हमारी सोच नई सोच हो गई। हमारी वृत्ति नई हो गई। अब हमारा देखने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल गया, है ना। और जब सब बदल जाता है तो सृष्टि भी नई नई लगती। जैसे कई बार कहते हैं ना, कुछ अच्छा हो तो क्या कहते हैं, आज सब कुछ नया नया लग रहा है, आज सब अच्छे लग रहे हैं। मतलब हमारी सोच अच्छी हो गई, हमारी दृष्टि वृत्ति अच्छी हो गई। तो बाबा इस समय चारों ओर के बच्चे कह रहे हैं बाबा कि अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। दिल हमारा क्या है? कहीं भी आत्मा रूपी दिल की बात हो रही है। बाबा कहते हैं एक संकल्प दूर होते हुए भी समीप का अनुभव करते हैं ना। दूरदर्शन, दूर की चीजें बैठी हुई नजदीक दिखाई दें, उसको दूरदर्शन कहा जाता है। ऐसे बच्चों को बाप दादा देख रहे थे। बाबा कहते हैं वो नए वर्ष का टाइम था, तो नए वर्ष, नए उमंग, उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई मुबारक एक दिन के लिए नहीं है, नए वर्ष की मुबारक नहीं है, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीति निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए बाप दादा अविनाशी मुबारकें दे रहे हैं। ये ऐसी मुबारक है जो खत्म होने वाली नहीं है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार क्या है? मुबारकें हैं, बधाइयां हैं, बधाइयों की खुशी से आगे बढ़ रहे हो। देखिए, बाप के स्वरूप में हर समय बाबा साथ है, बाप साथ है तो बधाइयां मिलती हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल। बाबा कितना उमंग उत्साह देता है, तो पास विधान बना रहा है। और सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली अनुभव करा रही हैं। ऐसा हो रहा है। तीनों रूप से बाबा की प्राप्ति हमें अनुभव हो रही है, ये चेक करना है। अगर अनुभव हो रही है तो हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए और संपूर्ण भाग्य के अधिकारी हो गए। और क्या चाहिए? बाबा तो कहते हैं लोग विशेष दिन पर खाली विशेष मुबारकबाद देते हैं, या नया दिन साल हुआ तो नए वर्ष की मुबारक देते हैं। जैसे तारीख बदलती जाती है, मुबारकें भी खत्म होती जाती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आपके लिए
हर समय हर घड़ी विशेष है, क्योंकि संगम युग ही विशेष युग है, मुबारकों का युग है। देखिए अमृत बेला से लगा करके अगर आप देखो तो रोज सवेरे सवेरे हम क्या करते हैं, बाबा से मुबारकें लेते हैं ना, वरदान लेते हैं ना। तो ये तो बाबा कहते हैं जो नया वर्ष मनाते हो निमित्त मात्र है, लेकिन सदा याद रखो हर घड़ी मौजों की है, मौज ही मौज है। चेक करें ऐसा मौज अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है तो करना है, क्योंकि पूरे कल्प का आधार ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है। क्योंकि अभी इसी समय राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का हम अनुभव कर सकते हैं। राज्य अधिकारी अर्थात सतयुग त्रेता में, और पूज्यपन अर्थात द्वापर कलयुग में जो हमारे पूज्य स्वरूप की पूजा हो रही है। बाकी इस पूरे कल्प में कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष को समारोह मनाना, मुबारकों की समारोह। तो बाबा कहते हैं सोच रहे होंगे तपस्या करनी है समारोह मनाना है। अब देखिए बाबा ने बड़ी सूक्ष्म तपस्या की परिभाषा बताई। बाबा कहते तपस्या करना मतलब हठयोग नहीं करना है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, तपस्या अर्थात मिलन की मौज, तपस्या अर्थात सब प्राप्तियों की मौज, तपस्या अर्थात समीपता के अनुभव की मौज, और तपस्या अर्थात समान स्थिति की मौज। मतलब बाबा से मिलन मनाने की मौज, बाबा से प्राप्तियों की मौज, बाबा से समीपता के अनुभव की मौज, और बाबा से समान स्थिति की मौज। यही तो करना है। बाबा कहते तपस्या रूहानी चुम्बक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव कराता है। हर आत्मा को दूर से अनुभव होगा कि इनके पास सुख शांति की शक्ति है। तो ये करना है। नवीनता बाबा कहते सबको प्रिय लगती है, तो चेक करो कि मनसा सेवा में या खुद के संकल्प में हमने क्या नवीनता लाई। अन्य आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभ कामना की विधि द्वारा इतनी वृद्धि को प्राप्त करी। इतने समय शुभ भावना शुभ कामना रखती है। शुभ कामना शुभ भावना अर्थात क्या, हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव, ये सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, इनके जीवन भी सुखी हो जाए, यही तो शुभ भावना शुभ कामना है। और साथ साथ बाबा ने कहा बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता होनी चाहिए। कितने मधुर हुए हम, कितने प्यार से बोलते हैं, कितने संतुष्ट हैं। हर समय चाहिए चाहिए तो नहीं रहता है। संतुष्ट आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। सरलता की नवीनता। ब्राह्मण आत्माओं के बाबा कहते बोल साधारण नहीं हो सकते। बोल कैसे होंगे? तीन बातें जो बाबा ने बताई, मधुरता, संतुष्टता और सरलता। इसकी हर आत्माओं को अनुभूति हो, इसको नवीनता कहा जाएगा ना। साथ साथ बाबा ने कहा हर कर्म स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराए। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अभी अनुभव हो। क्या है अभी? क्या अनुभव होगा? खुशी और शक्ति की, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली न हो। और भरपूर आत्मा को नेचुरल नशा कैसा होता है? अलौकिक नशा होता है। ये नवीनता लानी है हम सबको। चेक करें हमने कितनी ये नवीनता को धारण किया है। तो बाबा कहते तो मास्टर दाता, दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, इस रूप में स्मित रहो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जो इसके संबंध संपर्क में आओ तो उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे सुख मिले, चाहे शांति मिले, चाहे सहज विधि मिले, चाहे खुशी मिले, कुछ न कुछ अनुभव की उम्मीद, अनुभूति हो। देना है सबको, लेना कुछ नहीं, और देने में ही लेना समाया हो। ये सच बात है। जब किसी को आप देते हैं कुछ, शुभ भावना शुभकामना ही दें, कुछ भी दें,
तो बदले में तो हमको मिलता ही है ना, तो देने में लेना समय हो। बस यही संकल्प बार बार रखें कि मुझे मास्टर दाता बनना है, और उसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान बनने की नवीनता लेकर के आनी। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो हम ब्राह्मणों के संस्कार। बाबा कहते हैं ऐसे हर रोज नवीनता लेकर के आओ, तो संसार में स्थापना तो अपने आप हो जाएगी। बाबा कहते जो बीता उसको बिंदी लगाओ, और वर्तमान समय में क्या करना है उसके प्रमाण आगे बढ़ो। बाबा ने कहा 2 बोल हमेशा याद रखना मौजों के लिए, एक डांट दूसरा नाट। नाट किसको करना है? माया को, नॉट अलाउड। और डांट किसको करना है? डांट लगा दो तो कोई चीज बाहर आएगी नहीं, फुल स्टॉप, बिंदी। तो नाट हो ही जाएगा ना, डांट लगा दोगे। कितनी अच्छी तरह से बाबा समझा रहे हैं। तो ऐसा हमें रहना। आज क्या होमवर्क करना है कि हमसे हर आत्मा को, हम मास्टर दाता है ना, तो हर आत्मा को चाहे सुख मिले, चाहे शांति मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, खुशी मिले, कुछ देना है। सदा मौज में रहना है, अनेकों को मौज में लेकर के आना है। बाबा हमें 3 रूप से पालना दे रहे हैं, बाप बनकर, शिक्षक बनकर और सदगुरु के रूप में। तो उसमें मगन रहना है। और तपस्या का जो नई परिभाषा बाबा ने आज बतलाई है, तपस्या अर्थात बाबा से मौज बनाना, मिलन की मौज, सत्प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज और समान स्थिति की मौज का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा ने कहा अचल अडोल हो, एक तरफ हलचल हो और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं अचल अडोल। उधर जितनी हलचल इधर इतना अचल अडोल। कुछ भी हो जाए एक पाठ पक्का करना है, कौन सा? नथिंग न्यू। मूंझना नहीं है। ब्राह्मण अर्थात मौज, और मूंझेंगे तो क्षत्रिय हो गए। बस दिल में यही गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। दुनिया वालों के लिए हाय हाय और हमारे लिए वाह वाह। दूसरी पार्टी से बाबा ने बात किया, कहा बाबा आपका बन गया तो आप श्रेष्ठ हो ही गए। ऊंचे थे ऊंच बाप ने हमें सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया, तो दृष्टिवृत्ति कितनी ऊंची हो गई, और क्या चाहिए। तो किसी को अब हम देखेंगे भी तो क्या करेंगे? आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। हम सफलता के सितारे हैं, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता तो है ही है, और बाबा साथ है तो सफलता ना हो ये हो नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो, इसको अनुभव करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग। 2 चीजें हैं, शुद्ध संकल्प जो मन में क्रिएट होंगे, और श्रेष्ठ संग, बाबा का संग, ब्राह्मण आत्माओं का संग, मुरली का संग, ये सब संग है। तो बाबा कहते शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। देखो बाबा रोज मुरली सुनाता है, तो उसके द्वारा ही तो सब कुछ होता है। तो मुरली शुद्ध संकल्प। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा हर रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं, सोचो। पूरा खजाना 4 पेज का मिलता है। तो बाबा कहते हैं इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो। तो क्या होगा? तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन क्या है? हल्के रहो, और जो जितना हल्का रहता है उतना खुश रहता है। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। शुद्ध संकल्प चलाएंगे तो कम संकल्प चलेंगे भी। इसलिए बाबा कहते सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। तो ऐसा हमें करना है। स्लोगन है
परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो हमें सहज बनना है, भारी नहीं बनना है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं परमात्म पालना में पलने वाली, परमात्म खजानों में पलने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु द्वारा ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों का खजाना प्राप्त करने वाली, मौज का जीवन जीने वाली मौजी आत्मा हूं। तपस्या के सही अर्थ को समझकर बाप के साथ मौज मनाने वाली, प्राप्ति करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मुरली के पॉइंट्स के द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन ग्रहण करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। हर रोज शुद्ध संकल्पों में बिजी रह करके खुशी की डांस करने वाली अलौकिक फरिश्ता आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।